दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश ई प्रवेश एडमिशन प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आप यूजी पीजी या फिर एनसीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी एडमिशन प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। ई प्रवेश पोर्टल इस बार यहां पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जिस तरह यहां पर ई प्रवेश पोर्टल में एडमिशन होते थे, इस बार इसका प्रोसेस पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। तो बहुत सारी यहाँ पर डिफिकल्टीज भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आप इस नए ई प्रवेश पोर्टल 2025-26 से किस तरह यूजी पीजी या फिर एनसीटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी करना है यूजी कोर्सेज में या फिर पीजी कोर्सेज में, एमए एमकॉम एमएससी या फिर एनसीटी कोर्स की हम बात करें जिसमें बीएड या फिर बीपीएड या फिर बीए बीएड वगैरह होते हैं, तो अगर इसमें आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि epreves.highereducation.mp.gov.in है। लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको बटन मिल जाता है अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने देखिए एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, पात्रता। तो यहाँ पर आप आफ्टर 12th कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर यूजी के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर बीए बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनसीटी कोर्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा बीएड कोर्स के लिए। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस केवल इतना ही है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी सारा जो प्रोसेस आगे का है वो यहाँ पर सेम होने वाला है, चाहे फिर आप किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आफ्टर 12th सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एमपी डोमिसाइल है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर है तो यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी एंटर करना होगा। समग्र आईडी डालने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो नाम है वो समग्र आईडी से यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट नेम एज पर समग्र आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने 12th एमपी से किया हुआ है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। इसी तरह आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछेगा। फिर यहाँ पर 12th का बोर्ड आपसे पूछ रहा है किस जिले से आपने यहाँ पर अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है, वो जिले का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। 12th का बोर्ड आपका कौन सा है तो वो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद 12th का रोल नंबर आपसे पूछ रहा है। अगर यही आप पीजी के लिए कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपसे आपका ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट नंबर पूछ रहा होगा, तो यहाँ पर अपना 12th का रोल नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद 12th का एग्जामिनेशन ईयर, किस ईयर में अपना आपने 12th कंप्लीट किया है वो ईयर आपको मार्कशीट से देखकर डाल देना है। देन यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड एंटर करके गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा 12वीं कक्षा का डेटा नहीं मिला है, इसलिए आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। देन नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। आपका नाम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो भी आपने यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको डालने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके पास एक आईडी और पासवर्ड जो आपने नंबर दिया है उस पर आपको रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करेंगे, देन स्टूडेंट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। तो जो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको रिसीव हुआ है वो यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर हम साइन इन की बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने बेसिक डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से ले ली गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एप्लीकेंट का फुल नेम आ चुका है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर उसका जेंडर आ चुका है और धर्म आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ और जानकारी फिल करने से कि अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, और नहीं पता है तो सिंपली यहाँ पर आप कोई भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव वगैरह एंटर कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है तो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो यहाँ पर आपको डालना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे देखिए आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक आ चुका है, बट यहाँ पर आपसे एक व्हाट्सएप नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना मकान नंबर, गली का नाम, मोहल्ले का नाम पूरा यहाँ पर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। अगर एड्रेस बच जाता है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वैसे तहसील डालना है। उसके बाद अपना आपको राज्य सेलेक्ट करना है, अपना जिला सेलेक्ट करना है, शहर का नाम डालना है, अपना एरिया पिन कोड डालना है। देन यहाँ पर नीचे आपको देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया है, क्लिक इफ करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस इज सेम। तो यहाँ पर अगर आपका जो पत्रचार का पता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अगर एक जैसा है तो सिंपली इस चेकबॉक्स पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर एड्रेस आपने ऊपर फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका स्थायी पता या फिर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में आपसे पूछ रहा है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देना चाहते हैं अपने मम्मी या फिर पापा का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता वाले पेज में। अब यहाँ पर देखिए आप ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर आप यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर यूजी कोर्स ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो पीजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट इज अवेटेड। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है, आपका परीक्षा जो रिजल्ट है वो नहीं आया है लास्ट सेमेस्टर का, तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। और अगर रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पर आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप पूरी जानकारी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेमेस्टर का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अगर यहाँ पर सेमेस्टर का ऑप्शन आ रहा है और अगर आपका ईयर वाइज है, 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पर आप 6 सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 4 ईयर का कोर्स था तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 8 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका परीक्षा का वर्ष आ रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे लास्ट डिग्री पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप पीजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपने कौन सी डिग्री कर रखी है, फिर आप बीएड के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपने कौन सी डिग्री कर रखी है। तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड, यहाँ पर बीएड के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप यूजी के लिए आफ्टर 12th यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी फिल करना होगा। फॉर्म का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। देन यहाँ पर डिग्री का नाम पूछ रहा है, तो अगर आपने बीए कर रखा है तो यहाँ पर देखिए आप बीए लिख देंगे। अगर आपने 12th कर रखा है, आप पीजी यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 12th लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप डाल देना है, क्या सब्जेक्ट से आपने 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पर आप डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आप 12th का यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 12th का रोल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंट सिस्टम था वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपको कितने नंबर मिले हैं वो यहाँ पर आपको डालना है, टोटल यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो लास्ट वाली मार्कशीट में आपको टोटल मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर था, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है, कितने नंबर आपको मिले हैं और कितने में से मिले हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है। जिसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आफ्टर 12th अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th के जो नंबर है वो अप्लाई करने होंगे, फिल करने होंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज यहाँ पर 12th की आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बाद आप नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर एबीसी आईडी आपसे मांग रहा है, जिसे हम आपार आईडी भी बोलते हैं। तो ये कंपलसरी, यहाँ पर देखिए आपको लिंक भी दे दी गई है। अगर आपका एबीसी आईडी आपार आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर में क्लिक करके काफी आसानी से इसकी वेबसाइट में जाकर अपना जो एबीसी अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपना एबीसी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे रिजर्वेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप एमपी डोमिसाइल हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं तो यहाँ पर आपको मूल निवासी या फिर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा। डिजिटल वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको आरएस नंबर देखने को मिल जाएगा, वो आरएस नंबर यहाँ पर आपको डाल देना जैसे कि आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। उसके बाद डिस्पोजल डेट आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर सारी जानकारी आप डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, आपको अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप माइनॉरिटी हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, सिख है या फिर आप जैन है या माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव वोटर आईडी, तो वोटर आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन पूछ रहा है डू यू हैव बीपीएल कार्ड, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा कार्ड है, तो यहाँ पर आप यस करके उसकी जानकारी फिल करेंगे। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपसे बीपीएल कार्ड नंबर पूछेगा, अगर आप नो कर देंगे तो नहीं पूछेगा। तो अगर है तो यहाँ पर आप जरूर डालिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है वेदर द पेरेंट ऑफ कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप यस करके उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर दीजिए। देन कैटेगरी आपसे पूछ रहा है एसटी एससी ओबीसी, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर देखिए आपसे आपकी एमपी टास्क आईडी पूछ रहा है, आपका जो स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है एमपी टास्क प्रोफाइल, अगर वो आपने बना रखा है तो यहाँ पर आप एमपी टास्क की आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपके फैमिली एनुअल इनकम जो भी है सालाना आय वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। और नीचे यहाँ पर आएंगे तो पूछ रहा है माइग्रेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। संवर्ग आपसे पूछ रहा है कोई भी क्लास, सैनिक, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, कुछ भी इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नन यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देन आपसे पूछ रहा है एनसीसी या एनएसएस आपके पास है तो यस करके उसकी जानकारी फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो करके नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आपसे पूछ रहा है वन स्टेप अप यूजी ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए बेनिफिट दिया गया अलग से, अगर यहाँ पर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे।
अब आप आ जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज में। अब यहाँ पर देखिए आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB से 5000 KB तक, मतलब आसानी से यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। साइज का कोई लिमिट नहीं है, काफी इजीली अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर आपको अपना फोटो, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन यहाँ पर ST SC OBC से तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर देखिए आपसे मार्कशीट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर मार्कशीट नेम में आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, चाहे फिर आप UG के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे फिर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद सबसे लास्ट में आपसे एक और मार्कशीट पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप आफ्टर 12th अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 12th की मार्कशीट अप्लाई करेंगे। अगर आप आफ्टर UG कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप UG की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मतलब जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है। कॉलेज चॉइस फिलिंग मतलब यहाँ पर जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, आफ्टर 12th आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आफ्टर UG आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वो जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो किस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको चॉइस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम B.Ed के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, B.Ed कोर्स हमें करना है, तो यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो किस यूनिवर्सिटी से आपको B.Ed करना है, तो पूरी यूनिवर्सिटी के नीचे यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉलेज टाइप आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट आ रहा है। अगर यहाँ पर आप आफ्टर 12th कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। बट यहाँ पर ये जो हम B.Ed कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राइवेट लिख के आ रहा है। बट आपके केस में हो सकता है यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट प्राइवेट सेलेक्ट करना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आप ये कोर्स करना चाहते हैं। तो ये जो कोर्स है इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा वही डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आएंगे। तो उसमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट आप करना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सर्च बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं B.Ed कोर्स के लिए, फिर जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है, वो आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसको स्क्रॉल कर राइट साइड चले जाना है। अब यहाँ पर जितने भी कॉलेज यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आपको इसमें से कोई सेलेक्ट करना है तो उसके सामने देखिए एक राइट एरो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको राइट एरो पर क्लिक कर देना है, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है। जैसे ही आप वो कॉलेज में क्लिक करते हैं उसके सामने, तो वो कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड वो कॉलेज जो भी आपने डाला हुआ है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर आप एक से ज्यादा कॉलेज, एक से ज्यादा जिलों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना, अगर आप कोई जिला चेंज करते हैं और आपने जैसे भी हमने दमोह जिले के लिए यहाँ पर कॉलेज डाला हुआ है, अब हमें दूसरा जिला डालना है, तो सबसे पहले इसको हमें सेव करना होगा। यहाँ पर आप सेव की बटन पर पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर जाकर दूसरे जिले का चयन करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको सर्च करना है। देन उस जिले में जो कॉलेजेस अवेलेबल होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें से जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें अगेन यहाँ पर आप राइट एरो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद वो कॉलेज यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट करते हैं पूरे आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएंगे। फाइनली यहाँ पर आप पूरी लिस्ट जब बना लेते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर सबसे नीचे चले जाना है। एंड ये दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। देन यहाँ पर आपसे बोलेगा जनरेट OTP। तो यहाँ पर अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करके यहाँ पर OTP आएगा, OTP एंटर करके इसको आपको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसका पेमेंट करना होगा। देखिए अगर यहाँ पर कोई लड़की एप्लीकेशन करती है, कोई फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में उसकी फीस नहीं है। जैसे आप इसको लॉक करते हैं तो आपका जो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पर अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर आपको 100 रुपीज की फीस पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो जैसे यहाँ पर इसको आप लॉक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पर जाकर आप UPI फिर नेट बैंकिंग या फिर किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड माध्यम से काफी आसानी से इसका जो पेमेंट है 100 रुपीज का वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस आपके सामने सक्सेस लिखकर आ जाएगा। और यहाँ पर अभी देखिए फॉर्म स्टेटस जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, बट आपके केस में यहाँ पर अभी नॉट वेरीफाइड लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाले, जो भी डिटेल्स आपने डाली है, वो यहाँ पर आगे डिपार्टमेंट में जाएगी और वहां से इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाती है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपके सामने वेरीफाइड लिखकर आ जाएगा। लगभग 2 दिन का टाइम इसमें लगता है।
इन केस अगर कोई भी रिजेक्शन आपके डॉक्यूमेंट में होता है, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में वहां से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको उसका मैसेज भी आएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो उसको आप दोबारा से अपलोड कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आपको इसकी वेबसाइट पर दोबारा आना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद इसको आगे बढ़ाना है, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है उस डॉक्यूमेंट को क्लियरली यहाँ पर स्कैन करके आपको दोबारा से अपलोड कर देना है और उसको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोबारा किया जाएगा। और अगर इस बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आपके फॉर्म में भी वेरीफाइड लिखकर आ जाएगा। इन केस अगर जो भी रिजेक्शन होता है तो उसका मैसेज आपको आता है, अगर वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट होता है तो आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है, सक्सेसफुल होने में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर ई प्रवेश एडमिशन प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहां पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।